वालेकुम। आप सबको पता ही होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीलुल्लाह क्यों कहा है। यानी खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बताया है। वो इसलिए क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइश दी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आजमाइश आने पर उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं की। वो फ़ौरन उस आजमाइश पे तैयार रहते थे। जैसे कि उनके ऊपर एक पहली बार आजमाइश आई थी कि उनके कौम के लोग उन्हें रस्सियों से बांधकर आग में डाल दिए थे। तब उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कर्ज़दार है। ये अल्लाह को ये बहुत पसंद आया। उनका यकीन देखकर अल्लाह को ये बहुत पसंद आया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा, यानी इब्राहीम पर ठंडी हो जा। और आग अल्लाह के हुक्म के बगैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सकती थी, क्योंकि आग भी अल्लाह की एक मखलूक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल रहे थे तो सारे कौम के लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। ये देखने के लिए वो लोग आए थे कि इब्राहीम को जलते हुए देखेंगे, लेकिन वहाँ कौम के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम तो आग में बड़े आराम से बैठा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह पर उन्हें यकीन था, भरोसा था। सामने मौत देखकर वो घबराए नहीं, ये उनकी अल्लाह से दुआ की। ये होता है अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा। और इतना ही नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई साल तक बे औलाद रखा। कई साल घर में बच्चे की किलकिलारी गूंजती थी, लेकिन फिर अल्लाह ने फिर एक आजमाइश दी कि अल्लाह के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं सोचा अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़बा करने के लिए। ये होता है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए बिना सोचे समझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार रहते थे। कहा कि ये मेरा दोस्त है, इसीलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है। अल्लाह हर नबियों पर आजमाइश आई है, सिर्फ नबियों पर नहीं, हर इंसान पर भी अल्लाह आजमाता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। किसी को बीमारी से आजमाता है, किसी को बे औलाद से आजमाता है, किसी को बहुत कुछ देकर आजमाता है, और किसी को कुछ ना देकर भी आजमाता है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मेरे राह में मेरे लिए क्या कर रहा है। आज देखिए, हमारे घर के दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आ जाए तो हम अनसुना करते हैं। रास्ते पर कोई मांगता हुआ जा रहे हैं तो हम सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। ऐसा करना गलत है। वो अल्लाह का भेजा हुआ बंदा होता है। हमारे दरवाजे पर या हमारे गलियों पर कोई आए तो हमें उनके लिए देना चाहिए। हमें ये सोचकर नहीं देना चाहिए कि हम गरीब को दे रहे हैं, बल्कि यूं सोच के देना चाहिए कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। हमारे कानों तक जब कोई मांगने वाले की आवाज़ आए तो समझ जाइए कि ये अल्लाह का इशारा है। हमारा दिल देखना चाह रहा है। अल्लाह तो दिलों से वाकिफ़ है, अल्लाह तो दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह हमें आजमा रहा है, बस हमें ये समझना ज़रूरी है। हर पैगंबर को अल्लाह ने आजमाया है, हर पैगंबर को मुसीबत आई है, लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए बिना सोचे समझे हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत पर ढंट के खड़े हुए हैं। और हम थोड़ी सी मुसीबत आ जाए या परेशानी आ जाए तो हम अल्लाह को दोष देने लगते हैं। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। अल्लाह हमें कदम कदम पर आजमा रहा है, बस हमें ये पहचानना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।